UAE residents will enjoy a paid holiday. On Ministry of Human Resources and Emiratisation has confirmed that both the private and public sectors will have a day off. With the बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि छुट्टी से बड़ी खुशखबरी तो यूएई में जो लोग कामगार हैं, जो दुबई में रहते हैं, उनको पता है कि इससे बड़ी खुशखबरी तो कुछ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जब वो 4 बजे सुबह वो भोर में उठते हैं और आते 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उनको नींद ही नहीं पूरा होता है। फिर बहुत सारे कंपनी खाना प्रोवाइड कराती है और बहुत सारे कंपनी खाना नहीं देते, तो बेचारे लोग को खाना भी बनाना पड़ता है। मात्र 4-5 घंटा ही सो पाते। लेकिन जब छुट्टी का ऐलान होती है, छुट्टी का जो खबर होती है, तो सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं वो कामगार जो होते हैं, यानी वर्कर कैटेगरी के लोग हैं, वो खुश होते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले, उन लोगों को तो ऐसे भी 3 दिन छुट्टी होती है, 4 दिन, सिर्फ हफ्ते में 4 ही दिन वो लोग काम करते हैं। तो जो अपडेट आ रही है, जो खबर आ रही है, वो भी आपको विद प्रूफ भी बताने वाला हूँ और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाया। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जो 9 छुट्टी का अपडेट आई है, जो खबर आई है, वो विद प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले दूसरा एक छुट्टी से रिलेटेड अपडेट आ रही है, वो भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे कामगार इसमें मिस्टेक कर देते हैं और फिर ये जो मामला है वो मोहरे में जाता है। मोहरे सारे कामगारों को, जो भी यूएई में रहते हैं, जो भी यूएई के किसी भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, अजमान में, रास में, फुजेरा में, अबू धाबी, उमल खुइन, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस रूल को, इस नियम को, क्योंकि ये जो रूल है, नियम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी यूएई गवर्नमेंट का है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि कोई भी कंपनी से अब अगर आप छुट्टी लेते हो तो सिर्फ आप मुँह बोली नहीं बोल सकते हो कि हाँ हमें छुट्टी चाहिए, और फिर अगर वो कंपनी आपको छुट्टी नहीं देती है तो आप उस पर कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको कंपनी को 1 महीना पहले लिखित में आपको बताना पड़ेगा, या तो उसके मेल आईडी पे ऑफिशियली बोलो, या मैनुअली आप जाके एक पेपर बना के, बेसिकली छुट्टी का पेपर बोलते हैं, वहाँ पे जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी 1 महीने के बाद अगर कुछ भी डिसीजन नहीं लेती है, तब आप कंप्लेन कर सकते हो, मोहरे में बता सकते हो। उसके अलावा उनके पास, कंपनी के पास राइट होता है, अगर 50 वर्कर से कम है कोई भी कंपनी में, तो उनके पास राइट है कि छुट्टी थोड़ा आगे पीछे कर सकता है। यानी कुछ लोग, 3-4 लोग अगर छुट्टी गए हैं तो उनके आने के बाद आपको छुट्टी देगी कंपनी। ऐसा शेड्यूल में वो कर सकती है। आप सोचोगे कि आज मैं अप्लाई किया छुट्टी और आज हमें मिल जाए, तो ऐसा नहीं। हाँ, इमरजेंसी छुट्टी है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए, वो अलग बात है। लेकिन एनुअली लीव अगर आप जाना चाहते हो और 50 वर्कर से कम है कंपनी में, तो वो हिसाब से आपको, शेड्यूल के हिसाब से कंपनी छुट्टी देगी। दूसरा, बड़ी कंपनी का बात हो रही है कि बड़ी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है जो अर्जेंट हो जाता है कि इमीडिएटली उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, तो उस कंडीशन में भी 1 महीने का छुट्टी जो कंपनी है इधर उधर कर सकती है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें और पहले आपको छुट्टी का पेपर, क्योंकि बहुत सारे लोग कामगार क्या है कि 2-2 साल, 3-3 साल नहीं जा रहे हैं, मतलब कंपनी जाने नहीं दे रही है, और जब वो कंपनी केस करते हैं या कंप्लेन करते हैं मोहरे में, तो मोहरे बोलते हैं कि आपने कैसे बताया अपने कंपनी को, और जो कंपनी है वो मुकर जाती है, बोलते हैं कि हमें ये बताया ही नहीं है। इसलिए आपको प्रूफ के तौर पे व्हाट्सएप पे, या तो आप जो छुट्टी का पेपर वो सेंड करो, या फिर मेल के थ्रू सेंड करो, और अपने पास प्रूफ ज़रूर रखो ताकि कंपनी आपके बात से मुकरे नहीं। तो इस बात का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जो है इस तरह का चीज़ चल रही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में बताया जा रहा है क्योंकि कोई भी छुट्टी आखिर गवर्नमेंट इतना दिन पहले क्यों ऐलान करती है। आप लोग भी देखा होगा कि अगर ईद की छुट्टी है तो बहुत साल पहले ही, मतलब बहुत महीने पहले ऐलान हो जाती है। बकरीद का या नेशनल डे का या कोई भी छुट्टी है, आखिरकार गवर्नमेंट इतना दिन पहले क्यों ऐलान करती है? इसलिए ऐलान करती है कि बहुत सारे कंपनी, क्या होता है कि कंपनी मान लिए 5 छुट्टी का ऐलान किया, कंपनी को 5 छुट्टी देना चाहिए, जो गवर्नमेंट है 5 छुट्टी का ऐलान किया, लेकिन कंपनी क्या करती है कि आपको 3 छुट्टी दे देती है, 2 छुट्टी देती है, बाकी छुट्टी में आपको काम करा लेती है, लेकिन उसका ओवर टाइम का पैसे नहीं देती है। इसलिए गवर्नमेंट सारे लोगों को, सारे जो कामगार हैं यहाँ पे यूएई में रहने वाले सारे लोगों को अवेयरनेस के लिए ये चीज़, इतनी दिन की छुट्टी का ऐलान करती है कि ताकि उनका राइट उसको मिल सके। तो जो भी गवर्नमेंट पेड लीव का ऐलान करती है, वो सारे जो छुट्टी है वो वर्करों को मिलनी चाहिए। और अगर कंपनी का काम अर्जेंट है तो उसमें क्या होना चाहिए कि कंपनी आपको 1 घंटा अगर आप काम करते हो तो 1.5 घंटे का आपको पैसा
देना पड़ेगा। अगर जो कंपनी नहीं देती है तो लाजिम 80084 पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। अब रह गया जो अपडेट है, जो खुशखबरी है, क्योंकि जैसा मैं बताया यहाँ पे जो 9 छुट्टी का अपडेट सामने आ रही है, जो खबर सामने आ रही है, जैसे आपको बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब इसकी रियलिटी में देखा, न्यूज़ पढ़ा, तब एक्चुअली समझ में आएगा। पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, ये खलीफ टाइम्स का जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है, अभी अभी का खबर है। इस खबर में जो बताया जा रहा है तो आप खुद पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। क्योंकि जैसा मैं बताया, छुट्टी से बढ़ के यहाँ पे वर्करों के लिए, कामगारों के लिए खुशी और कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों, जैसा मैं यहाँ अपने आंखों से देखता हूँ, सुबह 5 बजे 4 बजे यहाँ से ड्यूटी जाते हैं, भोर में जाते हैं, सूरज निकलता भी नहीं है, यहाँ से चले जाते हैं ड्यूटी, फिर आने के टाइम 7-8 बज जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो खाना प्रोवाइड नहीं कराती है वर्करों को, फिर बेचारे लोग खाना बना कर खाते हैं, तो उनका ऐसे ही 9, 10, 11 बज जाता है, तो मात्र 3-4 घंटा 5 घंटा सोते हैं। तो उनको छुट्टी जब मिलती है, गवर्नमेंट जब छुट्टी ऐलान करती है, तो उनको खुशी ये होती है कि या तो बहुत सारे लोगों को अगर ज़्यादा पैसे का नीड है, ओवर टाइम करना चाहते हैं तो ओवर टाइम करते हैं। बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो रेस्ट करना चाहते हैं, वो अपने चाहते हैं कि अपने बॉडी को हम रेस्ट दें ताकि उनको अच्छा मतलब फ़ील आ जाए। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, ये खबर में जो बताया, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगाकर भी दिखाया कि 1-2 नहीं, पूरे 9 छुट्टी का जो ऐलान किया गया है। पहले इसकी जो छुट्टी है वो बारीकी से आपको समझो कि किन लोगों को 9 छुट्टी मिलेगी। सब लोगों को 9 छुट्टी ये नहीं मिलेगी, कुछ लोगों को 9 छुट्टी मिलेगी, कुछ लोगों को 2 छुट्टी मिलेगी, किसी लोग को 3 छुट्टी मिलेगी। तो किन किन लोगों को 9 छुट्टी मिलेगी, किन को 2 मिलेगी, किन को 3 मिलेगी, वो भी आपको बारीकी से इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, 2025 के अंतिम जो सार्वजनिक छुट्टी में यूएई निवासियों को ईद-उल अत्तिहाद यानी जो यूएई का नेशनल डे है, उसे गवर्नमेंट इसका नाम जो दिया है ईद-उल इत्तिहाद मनाने के लिए सप्ताह के मध्य में 2 दिन की छुट्टी मिलने की संभावना है। मंगलवार 2 दिसंबर और बुधवार 3 दिसंबर। यदि आप इस अवकाश को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सोमवार 1 दिसंबर, गुरुवार 4 दिसंबर और शुक्रवार 5 दिसंबर को वार्षिक अवकाश के लिए आवेदन करके इसे 1 सप्ताह के अवकाश में बदल सकते हैं। तो इन 2 सप्ताहों को मिलाकर निवासियों वर्ष के अंत में, यानी ये दिसंबर जो आपको मालूम है कि नेशनल डे यूएई के अंदर मनाया जाता है, तो अंत में 9 दिन की छुट्टी का आनंद ले सकते हैं। दिसंबर में हवाई किराए अपने चरम पर होते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यूएई के निवासी ईद-उल इत्तिहाद छुट्टियां, क्रिसमस और नए साल की छुट्टी के दौरान अपने देश से अपने परिवार के लेकर दूसरी कंट्री में जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि 2 दिसंबर 3 दिसंबर यानी 2 और 3 दिसंबर को तो ऐसे छुट्टी मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का और भी छुट्टी मिलाकर टोटल इनको गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं उनको 9 छुट्टी मिलेगी, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो जैसे वर्कर कैटेगरी में है और भी कोई फील्ड में, जो भी बेसिकली जो प्राइवेट में काम करते हैं, उनको 3 छुट्टी मिलने वाली है। बाकी अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे भारतीय भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, तो उन लोगों के लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि टोटल जो छुट्टी का अपडेट आ रहा है ये 9 छुट्टी का अपडेट आ रहा है। और ये जो छुट्टी रहेगा ये 2025 का लास्ट छुट्टी रहेगा, यानी 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को जो छुट्टी है ये लास्ट। इसके बाद फिर जनवरी में आपको छुट्टी मिलेगा, यानी 1 जनवरी जो नया साल में 2026 का नया साल होगा, वो 1 जनवरी का छुट्टी मिलेगा। तो आपकी कंपनी ये जो नेशनल डे की छुट्टी ऐलान करती है वो देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि गवर्नमेंट ने बता चुकी है कि वर्कर कैटेगरी का लगभग 3 और जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको अगर टोटल जिस तरह से छुट्टी का मैं अपडेट दिया उस हिसाब से उनको टोटल 9 छुट्टी मिल सकती है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।